नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट तृतीय हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल गज़लकार दुष्यंत कुमार के बारे में पढ़ेंगे। गज़लकार दुष्यंत कुमार का जन्म 27 सितंबर 1931 को हुआ और दिसंबर 1975 को उनका निधन हुआ। वे बिजनौर जनपद के तहसील नजीबाबाद के ग्राम राजपूत नवादा में जन्मे और बाद में वो भोपाल की शान रहे, यानी भोपाल मध्य प्रदेश में बस गए। दुष्यंत कुमार ने 44 वर्ष का जीवन जिया और उस 44 वर्ष में उन्होंने अपार ख्याति अर्जित की। वे हिंदी में गज़ल जो विधा है, गज़ल विधा को नई दिशा देने वाले हिंदी के पहले ऐसे गज़लकार हैं जिनकी गज़लें किसान, मज़दूरों, राजनेताओं और जितने भी जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उनकी ज़बान पर उस समय जब आज़ाद भारत का जो दौर था, उस दौर में उनकी गज़लें बहुत ही महत्वपूर्ण गज़लें रही हैं। आज भी जब भी व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, जब भी हम हताश निराश होते हैं, जो भी हमारे शोषित वंचित लोग हैं और जो हाशिए का समाज है, वो समाज जब व्यवस्था परिवर्तन की बात करता, अपने हकों की, अधिकारों की बात करता है, तो उन अधिकारों में सबसे पहले वो दुष्यंत कुमार की गज़लों को लेकर आगे बढ़ता है। और दुष्यंत कुमार की गज़लों में वो खूबी है, वो रवानगी है, वो गहराई है कि अच्छी सत्ताओं को सोचने पर मजबूर करती है। दुष्यंत कुमार की जो गज़ल संग्रह है, वो एक संग्रह, बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है जिसका नाम है साये में धूप। साये में धूप उनकी लोकप्रिय गज़ल संग्रह है, जिसमें उन्होंने अब शेर की जो बात की है, कहावतों और मुहावरों के माध्यम से उन्होंने बात की है। वो उस समय कहावत और मुहावरे जो चल रहे थे, उनको गज़लों में पिरोकर इतना महत्वपूर्ण संग्रह बनाया कि लोग इसको गज़लों की एक तरह से इस छोटी सी लघु पुस्तिका को युवा मन की गीता कहते हैं। और यदि ये बात कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। साये में धूप में जब उसकी जो उसमें जो 52 गज़ल हैं, जब उन गज़लों को हम देखते हैं तो वो इतनी रवानगी और इतनी तीक्ष्णता और गहराई लिए हुए हैं कि लगता है कि इनको हम, और वो ज़बान पर रटी भी जाती है, रटने की कोशिश करते हैं और रटी भी जाती है। और जो युवा मन है उसके अंतस के अंतिम कोण तक वो गज़लें पहुंचती हैं। और कहते हैं उनकी गज़लों की थोड़ी सी हम उदाहरण के तौर पर कुछ गज़लों को नमूने के तौर पर ले सकते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। आगे कहते हैं, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह जाते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या गहराई देते हैं कवि। और कवि क्या कहते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो मैं जो बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ, ये सामान्यतः जैसे कबीर हमारे लोगों के कंठहार बने हुए हैं, तुलसी और सूर हमारे लोगों के कंठहार बने हुए हैं, मीराबाई, ठीक उसी तरह से आदिकाल और भक्तिकाल के बाद में अगर किसी लोगों के कंठहार बने तो वो दुष्यंत कुमार बने। फिर आगे कहते हैं, कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, खास सड़कें बंद हैं कब से मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। और कल कवि कहते हैं, गज़लकार कहते हैं कि कल नुमाइश में मिला वो चितड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। क्या बात है। होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। और गज़लकार कहते, गूंगे निकल पड़े हैं जुबान की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। और गज़लकार अंत में कहते हैं कि एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर्राता हूँ। क्या इतनी गहराई
और इतनी तीक्ष्णता और इतना सामयिक संदर्भ को समेटे हुए ये गज़लें हैं कि लगता है कि इन गज़लों में ही हम गज़लों को पढ़ते रहें और गज़ल हमारे को आगे बढ़ाती रहें। दुष्यंत कुमार जी की इन संपूर्ण गज़लों के बारे में, उनकी गज़लों के मर्म के बारे में निज़ा फाज़ली जो हिंदी के बहुत बड़े गज़लकार हैं, हिंदी फिल्मों के सिरमौर गीतकार हैं, वो कहते हैं कि दुष्यंत की नज़र उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराज़गी से सजी बनी है। ये गुस्सा और नाराज़गी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज़ थी जो समाज में मध्यवर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करते हैं। ये निज़ा फाज़ली जी का कथन है और ये 100% सही है कि एक छोटी सी वय में, एक छोटा सा जो जीवन काल उनका रहा, उस जीवन काल में उन्होंने हिंदी को वो गज़लें दी और हिंदी साहित्य का, भारती का जो भंडार है वो इतना समृद्ध किया कि आज हम उनके शुक्रगुजार हैं। और आज उनकी गज़लें व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों को एक बार मजबूर करती है कि यदि व्यवस्था बिगड़ती है तो दुष्यंत कुमार आके खड़े हो जाएंगे। तो दुष्यंत कुमार शोषित, वंचित, मजदूर, किसान और जो व्यवस्था बदलने वाले हैं उनके एक तरह से मसीहा हैं। उनकी गज़लें कालजयी हैं, कालजयी रहेंगी। और जब भी कोई शोषण और भेदभाव की बात, विद्रूपता की बात आएगी, दुष्यंत कुमार की गज़लें वहाँ पर सामने खड़ी होकर उसके सामने उसकी जीभ पर नाचने लगेंगी। और जो लोग इस तरह के हैं वो एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये दुष्यंत कुमार थे जिनकी गज़लें हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण गज़लें हैं और ये हमारे BA पाठ तृतीय के साहित्य में भी शामिल हैं। ये पढ़ रहे थे। अब इनकी व्याख्याओं की बात करेंगे आगे, जब भी इसमें श्रृंखला में इनका नंबर आता है तो इसकी व्याख्याएं हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।